अब ठीक हो गया तो अब मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को आपके सामने बात रख देनी चाहिए। जब तक मुझे खुद कंफर्म नहीं है तो तब तक मैं आपके साथ वो बात शेयर नहीं कर सकती हूँ ना। चलो ठीक है। तो काफ़ी लोगों का मेरे को प्रेगनेंसी को रिलेटेड कमेंट आता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके फेस पे अलग सा ग्लो दिख रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो। तो ये बात भी अच्छे से पता है कि मैं 5 महीने से पहले किसी को नहीं बताती। ध्रुवी के टाइम पे भी हमने ऐसे ही किया था जब 5 महीने कंप्लीट हो गए थे। उसमें क्या होता है कि हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग से तो नहीं, आज दिन से हो रही है एक्चुअली ब्लॉग की शुरुआत। आज 12 बज चुके हैं और अब जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज सवेरे से सफाई चल रही थी। जैसे कि आपको पता है कि आज सोमवार का लास्ट फास्ट है और मेरा भी हमारे पहाड़ियों के उसमें, बाकी यहाँ के देशियों के तो सावन ख़त्म हो गया ना, तो हमारे इसमें आज लास्ट फास्ट था और इसका मेरे को भी व्रत रखना था। तो अभी तक तो मेरा व्रत था 12 बजे तक, लेकिन फिर मेरे को व्रत तोड़ना पड़ा। मैं आपको अभी थोड़ी देर में रीज़न बताती हूँ क्या है, क्या कैसा हुआ, क्यों मैं दवाइयाँ खा रही हूँ और बहुत सी चीज़ें आज मैं आपके साथ क्लियर कर दूँगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मुझे भी फिर दिमाग में वही रहता है। पहले तो मैं सोचती हूँ चल रहने दो इस टॉपिक पर बात ना करूँ, पर फिर बात वही हो जाती है कि लोग बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। हाँ जी। तो अभी इसके पापा तो सो गए हैं, ड्यूटी से आए थे तो सो गए। अब फिर से ड्यूटी जाना है थोड़ी देर में, तो इसलिए मैं खाना बना लेती हूँ। पहले मैंने बुला दिया था मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड ने ड्यूटी जाना है। तो 12 तो बज चुके हैं, 12:30 तक मुझे खाना रेडी करना है। यहाँ पे मैं तोरी पनीर वगैरह सब मैंने मिक्स कर दिया है और साथ में मैंने चावल चढ़ा दिए। यहाँ पे साग बनाने वाली हूँ मैं और इन्होंने 1 बजे जाना, तो आधे घंटे में मुझे खाना रेडी करना है। बाकी ये देखो, आज मेरे घर में मैंने आपको बताया था कीर्तन भी थे, तो कितना कुछ लेके आई थी मैं। ये थे नमक पारे थे, ये पूरे ऐसे हो जाएंगे, ख़राब तो नहीं होंगे। खैर मैं तो बांध दूंगी, इधर बांध दूंगी सबको, दीदी और को सबको ना, ताकि ख़राब होने से तो बढ़िया है कि किसी के पेट में चले जाए, बच्चे खा लेंगे, है ना। उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो मेरे घर में कीर्तन थे, कीर्तन भी मुझे कैंसिल करने पड़े और बाकी लड्डू वगैरह भी लेके आई थी। तो लड्डू तो ऐसा है कि अब काम आ ही जाता है। आप जैसे घर में मेहमान आने लग जाएंगे ना कल से, तो फिर लड्डू वगैरह तो काम आ ही जाएंगे। तो पहले मैं खाना बनाती हूँ, तब देखते हैं आगे क्या करना है। तो खाना मैंने चढ़ा दिया है और मैं थोड़ा सा बाहर बैठ गई हूँ। यहाँ देखो बाहर बारिश लगी हुई है। आज तो ये भी घर पे ही है। अभी हम सवेरे सवेरे हॉस्पिटल जाके आए और अभी थोड़ी देर पहले ही आए बस। हाँ जी, झबरो चल, तेरे बाल बांधते हैं अब। बाल कैसे और क्या करें? कसम से यार, रात को ड्यूटी थी ना, रात को भी ड्यूटी थी, मैं भी ड्यूटी खत्म होती। देखो ना, ये देखो 11 बजे तक तो आप लोग समय देते नहीं हो, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी, फिर 4 बजे जाना होता है। तो दिन में 2 घंटे सोने को मिलता है रात को। अभी इतनी भयंकर नींद आ रही थी मेरे को वहाँ था ना बैठा हॉस्पिटल में। तुम लाइन में सो जाया करो। हाँ यार, तो कितनी भयंकर नींद आ रही थी वहाँ ना हॉस्पिटल में। अभी गए थे परसों से तो तुम्हें लाइन में ही सोना पड़ेगा जब घर वाले आ जाएंगे। क्यों? यहाँ सोऊंगा बालकनी में, कोई बात नहीं। तो तुम्हारी नींद जमा ही पूरी नहीं होगी, अभी नहीं हो रही तुम्हारी नींद पूरी, जब मैं तुमको आराम से सोने दे रही हूँ। बच्चों के स्कूल की गाड़ी भी आ गई, इसमें से अब मेरा बच्चा भी निकलेगा। और लब्बू इधर आ, मम्मी और है नहीं घर पे, इधर आओ, आ जाओ जल्दी आ, फटाफट फटाफट। मैं नीचे आ जाती हूँ गाइस, जरा हॉस्पिटल जा रखे ना तो इसलिए। तो ऐसा है ना, बैग नहीं दे रहा, देखो ये यहीं पे रहता है। ये हमारा पालतू है, पालतू रॉकी है, पालतू रॉकी। चलो कोई बात नहीं, नहीं काटता वो। एक तो इनको हिंदी नहीं आती बेचारों को, पता नहीं ना, तमिल साइड के हैं शायद भैया। और तो इनका क्या है कि बच्चों को ना उनको हिंदी आती समझ, ना उनको इंग्लिश आती समझ, तो उनके साथ बस ऐसे बोलना पड़ता, हाँ जी हाँ या वैसे ऐसा करके बात करनी पड़ती है। आती शैतानी शुरू, आती। भूख लगी? ठीक है, जाओ। सुबह से देने कचरा देना। नहीं अभी आए होंगे वो भैया, आए नहीं थे सवेरे से। मैं देख के आती हूँ, रुको। कौन आए? पता नहीं, देख ले तू। फिर लिख डी, अब नीचे लिख ए यू डी आई ओ। अब लिखो नीचे पी ए यू एस ई। बस एक लाइन खत्म।
सोचा दीदी का काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको लिखवा लेती हूँ। आज बहुत टाइम बाद ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि अपने भाई बहनों को ही पढ़ाया, उसके बाद फिर छोड़ दिया था, बीच में ट्यूशन पढ़ा रही थी तो वो भी छोड़ दिया था। चलो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब? AW साउंड, ठीक है। चलो लिखो CLAW, नीचे लिखो DRW, फिर लिखो नीचे FLAW, टीवी देखने जाना है। चलो फिर पहले बोलो मम्मी को बताओ। आज इस लड़के ने सिर्फ 15 मिनट 10 से 15 मिनट में अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर दिया, सारा A to Z, है ना। चलो फिर अपने लिए क्लैप कर दो एक बार, शाबाश। डेली ऐसे करने हैं, ठीक है। दो फिर पेंसिल दो और वो दो मेरे पास पेजर। चलो जाओ कार्टून देखने, मैं अपने आप बंद करती हूँ इसको। ये प्लेट ले जाओ अपनी नमकीन की। चलो 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 शाबाश। तो बाकी सब तो हो गया, काम भी करवा दिया मैंने उसको स्कूल का भी। फिलहाल मैं इन बच्चों को खाना दे देती हूँ। राहुल तो चले गए हैं खाना खा के, और फिर मैं दीदी थोड़ा लेट ही हो जाएंगे, और बाहर बारिश हो रही तो वो फंस गए हैं बारिश में वैसे भी। तो बच्चों को खाना खिलाओ तो उसके बाद फिर सुलाओ। चलो ढंग से बैठ बेटा, खाना खा। चल चलो 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 ऊपर बैठो, ऊपर फिनिश करो उसको सारा। दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम का, शाम के बज गए हैं पूरे 5, और थोड़ा चाय पीने का मन था आज। तो मैंने कहा आज तारा को अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। थोड़ा सा तारा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस चक्कर में थोड़ा चाय मुझे बनानी पड़ रही है। तो आज हम चाय बनाएंगे इंडक्शन में। इसमें RO में थोड़ा दिक्कत आ गई, इसने प्लग होता है ऑटोमेटिक कट वाला, इसमें क्या होगा कि चेंजेस किया था उसने, तो उसने ये चेंज किया, पर इसमें पानी फिर भी जैसे ओवरफ्लो हो जा रहा है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो नहीं हो रहा है। इसमें से पानी गिर रहा है, तो पूरा इधर पानी गिर गया सभी नीचे तक। तो मैंने अभी साफ़ किया है। तो अभी बनाते हैं चाय तारा के लिए अपने लिए। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर के बाद चाय के साथ। तो चाय हमारी बन चुकी है, और 2 कप में मैंने चाय रख दी, क्योंकि डेली हमेशा तारा लेके आती है मेरी चाय से। तो आज तारा के लिए चाय लेके मैं चलता हूँ। प्लेट में रखना पड़ेगा, हाथ मिल जाएगा भाई। तो रखते हैं प्लेट में, छोटी सी प्लेट है मेरी यार। ये देखो, इसमें रख रहा था मैं, इसमें ऐसे हो गया। अब मुझे इसमें रखना पड़ेगा तारा के लिए चाय, ऐसे और ऐसे। तो चलते हैं फिर तारा के पास। चलो 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 तारा, वो क्या अंदर हो रखा है अंदर। चलो तभी ठीक है। ये लड़की ना बीमार हो जाती है। गैस मैं बीमार नहीं हूँ, इनको ही शौक चढ़ा चाय बनाने का। अच्छा जी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बताना कैसे हो, ठीक है। अभी गर्म होगी चाय, आप बना के ले आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पी के तो आपके हाथ से तो मैं जहर भी पी लूंगी, आपको पता है। बस कर। अच्छी कड़क कड़क चाय है। सो गाइस, आज मैंने ब्लॉग पूरे दिन भर फिर बनाया नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ था कि आज मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर करूंगी। और वैसे पहले मैंने इस चीज़ का रिप्लाई नहीं करना था, लेकिन फिर अब क्या हो गया, अब काफ़ी हर दूसरे ब्लॉग में मेरे सेम यही कमेंट होता है, जो कि मुझे समझ नहीं आता, लोग पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि ये पता सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, जो मेरे सपोर्टर हैं उनका भी है। लोग मुझे बोलते हैं अपना ध्यान रखा करो, अब ऐसी चीज़ें मत खाया करो, अब आपकी हालत पहले जैसी नहीं है। पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। मैं आपके साथ यही बात क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों काफ़ी लोगों का मेरे को प्रेगनेंसी को रिलेटेड कमेंट आता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके फेस पे अलग सा ग्लो दिख रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो, आप थोड़े से मोटे हो रहे हो तो आप प्रेग्नेंट हो। तो जहाँ तक रही ग्लो की बात, तो आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में ठंडी हवाएं चलती हैं। उन ठंडी हवाओं से क्या होता है कि जितनी ठंड होती है पहाड़ों में, तो उतनी तेज क्या होती है,
धूप भी होती है सवेरे सवेरे। सवेरे आपको दिखता होगा मेरे ससुराल में 6 बजे धूप आ जाती है, शाम को फिर ठंडी हवाएं आती है, बर्फ से बिल्कुल ठंडी ठंडी, तो उससे क्या होता है कि फेस में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा फेस का जो कलर है वो कुछ अलग ही हो जाता है, जो मेरा ओरिजिनल कलर है ही नहीं वैसे हो जाता है, मतलब टैनिंग इतनी ज्यादा आ जाती है। तो ग्लो का तो मैं आपको बता दिया। जहां तक मोटापा की बात, तो अब देखो एज के साथ साथ क्या होता है, इंसान धीरे धीरे हेल्दी होता रहता है। रही थोड़ा सा अब मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ पहले से ना, पहले मतलब मेरा वेट 40 से ऊपर जाता नहीं था, 50 तक हो गया है। तो इसका रीजन भी यही है कि अब टाइम के साथ साथ अब इंसान हो ही जाता है, चेंज हो ही जाता है ना। तो इसमें कोई प्रेगनेंसी वाली बात नहीं है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी वाला कोई सीन नहीं है। जहां तक रही कि मेरा काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इसका बेली फैट दिख रहा है, तो इस वजह से तो मेरा सी सेक्शन और का आपको पता है उस टाइम पे बेल्ट नहीं बांधते हैं तो पेट बाहर निकल ही जाता है। और रही दूसरी बात कि मैंने पहले ही बता रखा है, जब ध्रुवी हुआ था, अगर आपने नोटिस किया होगा, इन फ्यूचर कभी भी ऐसे होता है तो आपके साथ तो शेयर करूंगी, लेकिन आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि मैं 5 महीने से पहले किसी को नहीं बताती। ध्रुवी के टाइम पे भी हमने ऐसे ही किया था, जब 5 महीने कंप्लीट हो गए थे। उसमें क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को ही नहीं बताते, तो औरों को तो फिर ऐसा होता है ना कि क्या बताना अभी यार, जब तक ढंग से ना हो जाए। क्योंकि ध्रुवी के टाइम पे भी बहुत सेंसिटिव वो थी, मेरी कंडीशन थी उस टाइम पे भी, तो इसलिए मैंने बताया नहीं था। और आगे भी फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊंगी नहीं। इसका रिप्लाई मेन देने का रीजन ये है कि एक लेडीज, मतलब अभी तक तो ऐसा हो रहा था, लोग मेरे को कह रहे थे ना कि प्रेग्नेंट है ये वो, तो मैं उसको इग्नोर कर दे रही थी, कई कमेंट में डिलीट कर दे रही थी। तो अब क्या हुआ, लोग मेरे से सिम्टम्स पूछने लगे कि आपको पहले महीने में कैसा हो रहा है, सेकंड महीने में। तो लोगों का आपने देखा होगा कि व्लॉग आते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जर्नी बताते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जर्नी बहुत लंबी हो जाती हो, क्योंकि 9 महीने का सफर है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, बहुत सी चीजें होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इतनी बातें शेयर करने के लिए पूरा एक टाइम चाहिए प्रॉपर, कि जिसमें हम ये ब्लॉग बना सकें। और कोशिश करूंगी कि आगे अगर आपको जानना होगा तो मैं बता दूंगी। लेकिन आज मुझे किसी का ऐसे कमेंट आया, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, एकदम से बच्चे हो रहे हैं इसके, तो इसको लग रहा है कि बस मैं ही हूँ। और क्या लिखा था उसमें, हाँ, कि मैं ही हूँ, और क्या ऐसा सोच रही कि मैं ही माँ बन रही हूँ तो बता नहीं रही है। आपको कितनी बार पूछ लिया मैंने कि आपको कैसा फील हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ ही नहीं, कहाँ से बताऊँ मैं आपको। मतलब आप किसी माँ के ऊपर भी आप सवाल उठाने लगे कि ये हाँ ऐसी हो रही है। देखो भगवान की देन है, जब जिसके नसीब में होगा सबको मिलता है, टाइम के अनुसार हर किसी की गोद भरती। भगवान करे कि हर एक माँ की गोद भरे। जिन लोगों को आप ऐसे उल्टा फुल्टा भी बोलते हो प्लीज मत बोला करो, क्योंकि देखो आप लोगों को ऐसा लगता है हम कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, सब इसका हिसाब किताब होता है। पता मैंने ये बात कब नोटिस की है, मैंने बहुत, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, मेरे को बहुत लोग मिल गए, बहुत लोग, लेकिन मैंने हर बार देखा है कि जिस टाइम पे मेरा दिल दुखता है उस टाइम पे मेरे को बहुत बुरा लगता है कि हो क्या रहा है। लेकिन टाइम के साथ मैंने देखा है भगवान न्याय जरूर करता है। एक ना एक टाइम पे वो बारी आती है कि जब वो बंदा गलत साबित हो जाता है, गलत बंदा गलत साबित हो जाता है, और सही बंदा सही साबित हो जाता है। तो इसका इंतजार करना, आप लोग भी इस चीज के लिए तैयार रहना फिर, कि जो आप ये फालतू बोलते हो लोगों को ना, सिर्फ मेरी बात नहीं, मेरे कमेंट सेक्शन की बात नहीं है, हर एक ब्लॉगर के ब्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा कैसे हो सकता है, हर लोग गलत कैसे हो सकते हैं, इतने लोग ब्लॉग बना रहे हैं तो हर कोई तो गलत नहीं हो सकता। हर किसी के ब्लॉग में ऐसे कमेंट जा जाके कि हाँ ये कुछ भी छोटे छोटे टॉपिक पे ना, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं ले रही, लेकिन ये चीज़ें बहुत बेकार है। रही अब एक और बात है, मैंने इस टाइम तक अभी तक इसलिए चुप थी मैं, क्योंकि देखो मेरा हो रहा था, मैं आपको सच बताती हूँ, मेरा 4 मंथ कंप्लीट हो गया था, मेरे को पीरियड नहीं आए थे। तो उसका रीज़न था कि मैं हॉस्पिटल में बार बार जा रही थी, आपको बताया था मैंने। तो हमने इस बार प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, तो तब जाके पता चला कि उससे पहले मैं दवाई खा रही थी, थोड़े टाइम ठीक हो जा रहा था और फिर वैसे ही हो जा रहा था। लेकिन मेरे को 4 मंथ कंप्लीट हो गए थे, पीरियड्स वगैरह कुछ नहीं आए थे। तो अब मेरे को टेंशन होने लगी थी। क्यों होने लगी थी? क्योंकि रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा था, ऐसा कुछ था भी नहीं। और फिर दिमाग में वही रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी से इतनी सी एज में ऐसी बीमारियां लग जाएंगी तो इंसान को टेंशन होगी, नॉर्मल सी बात है ना। तो अभी हमने जब पूरा ट्रीटमेंट करवाया तब जाके मुझे पता चला कि मेरी यूट्रस में स्वेलिंग है और इस वजह से हो रहा है सारा कुछ। फिर उसके बाद मैंने अपना दवाइयों का कोर्स कंप्लीट किया और अब जाके ऐसा हो रहा है कि हाँ अब ठीक है, मतलब तबीयत। लेकिन आपको पता है कि 4 महीने से पीरियड्स रुके हुए हैं, तो अब 15 दिन तक तो आएंगे, 10-15 दिन से ऊपर हो जाते हैं ना। तो आदमी की कंडीशन कैसे हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत सी चीजें। इसमें क्या होता है कि बंदे को ना एक पॉजिटिव वो चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। इसमें भी कोई उल्टा फुल्टा बोलेगा तो फिर कैसे चलेगा। देखो आप देख रहे होंगे क्या क्या हालत हो रही है आजकल, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कुछ हो रहा है।
जिंदगी का कोई पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, आज है कल नहीं है। चाहे अपनी बात करो चाहे किसी की बात करो, तो हमारे आंखों के सामने हो रहा सब कुछ, उसके बावजूद भी हम लोगों को सिर्फ हेट फैला रहे हैं। तो ये कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोगों को तो आप कमेंट करके चले जाओगे, इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों की समझदारी दिखती है इसमें कि आप कितनी गहरी तक सोच सकते हो, क्या कर सकते हो। देखो जैसे कई बार आपने देखा होगा, मेरे तो नाम हमेशा विवादों में रहता ही, आपको पता ही है। ज्यादा लोग मुझे किस लिए कमेंट करते हैं, कपड़ों को लेके। पहली बात, किसी को भी किसी के कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग मुझे सामने से नहीं जानते हो। मैंने हमेशा बोला है, जब कोई मेरे को सामने से मिलेगा उसको मेरा बिहेव तब पता चलेगा, क्योंकि फोन पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। 8, 10, 15 मिनट की वीडियो में किसी को जज नहीं किया जा सकता। कई लोग यहाँ पे असलियत दिखाते हैं, कई लोग यहाँ पे फेक दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि जो कैमरे के सामने दिख रहा हो बिल्कुल सच है। तो इस चीज से तो बिल्कुल दूर रहिए कि हाँ ये बंदा कैमरे के सामने ऐसे दिखा रही है वो। अब क्या हो गया कि लोगों को पड़ गई है फेक दिखने की आदत, पहली बात है, ठीक है। तो जैसे अब ये है कि अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप शॉर्ट्स वगैरह पहनते हो, पहनो घर में, वीडियो बनाओ तो उतने में फिर चेंज कर लो। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 15 बार तो मैं फोन ऐसे 15 से 20 बार फोन ऐसे उठाती हूँ। 15 से 20 बार मैं कपड़े चेंज कैसे कर सकते हो, है ना। ये तो फिर वो हो गया कि हाँ तुम दिखावा कर रहे हो, तो मुझे नहीं करना है वैसे। फिर मैं बता तो रही हूँ कि कई बार मैं सोचती हूँ, जब इतने सारे कमेंट आते हैं तो कई लोग तो उल्टा फुल्टा बोलते हैं, बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं, लेकिन कई लोग बहुत पॉजिटिव वे में बोलते हैं कि हम आपके लिए बुरा नहीं सुन सकते, इसलिए आप ये चीजें मत दिखाया करो कैमरे में। तो ठीक है, ये बात मुझे समझ आती है, ठीक है कि हाँ इस तरीके से बोल दिया। लेकिन जब मैंने अपना माइंड सेट अच्छे से कर लिया था, मैंने सोचा था ठीक है अब मैं एक काम करूंगी, मैं अपने शॉर्ट्स वगैरह जब भी पहनूंगी घर में, अब क्योंकि घर में कौन कैसे रहता है, कोई कैमरे के आगे नहीं दिखाता है, साफ और सीधी बात। तो मैंने सोचा नहीं दिखाऊंगी मैं, ठीक है, मैं नॉर्मल जैसे कैमरा पकड़ती हूँ वैसे पकड़ा करूंगी। यही वाला सीन था मेरा। लेकिन परसों फिर आपने देखा होगा, मैं नॉर्मल मार्केट गई, मैंने स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था, उसमें भी लोगों ने इतने कमेंट किए कि मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि यार करूं तो करूं क्या। अब लोग तो ऐसे चाहते हैं शायद कि मैं बिल्कुल सूट सलवार में घूमूं घर पे। ये सब नहीं होगा मेरे से, नौटंकी मेरे से नहीं होगी। जितना मेरे से हो पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को खुश रखने की, लेकिन आपको भी साथ साथ उतना ही सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ अगर आप हमारी सुन रहे हो तो आपको भी मेरी सुननी पड़ेगी। बाकी फालतू कमेंट करके कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। मैंने जैसे पहले भी बोला है कि मैंने हर बार ये देखा है कि मैं तो डिलीट कर दूंगी। कोई मुझे ज्यादा उल्टा बोलेगा, मेरे तक तो बाद में आते कमेंट, पहले मेरे हस्बैंड के पास, मेरे मैनेजर के पास चले जाते हैं, ऐसे कमेंट मेरे पास आने नहीं देते, वो डिलीट कर देते। उनको पता है कि मैं सीधा दिल पे ले लेती हूँ बातों को, तो वो पहले ही डिलीट कर देते। मेरे पास तो आते ही नहीं कहीं कमेंट, जो कमेंट मेरे पास आते हैं मैं उनका रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा ना बोलने से पहले ना सोचा करो, थोड़ा सा एक हद में रह के थोड़ा सा बोला करो। जैसे परसों मैंने फिर साड़ी डाली हुई थी रक्षाबंधन के दिन, तो उस दिन मुझे साड़ी पे क्या कमेंट किया था कि कैसी लग रही है, काम वाली बाई लग रही, बाकी सब कितने बढ़िया लग रहे। बाकी सब ने सूट डाले थे, मैंने साड़ी डाली थी। साड़ी भी किस लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर जगह के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ। मुझे पता था कि फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे साड़ी अच्छी लगती है, मैंने इसलिए साड़ी डाल दी। तो उसमें भी ऐसा लिखा हुआ था। अब बताओ आप, इंसान करे तो करे क्या, कोई ऑप्शन तो छोड़ो, कहीं ना कहीं तो छोड़ो इंसान को जाने के लिए। अब तुम चारों तरफ से घेर दोगे एक इंसान को बीच में, तो कैसे निकलेगा वो बाहर। ऐसे तो कोई मेंटल टॉर्चर हो जाएगा फिर, है ना। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग जब यूट्यूब पे हो तो सुनना सीखो, ये करना सीखो, ठीक है सुनना। हम बहुत पेशेंस सिखा लिया यूट्यूब ने, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, जितना हमने कभी सुना नहीं था इतना कुछ सुनवा लिया इस यूट्यूब ने। तभी बोलते हैं कि कहीं पे भी फ्री का पैसा कहीं पे नहीं मिलता, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ। लेकिन मेहनत तो हम लोगों की भी है ना, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतने देखने वाले भी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। और बाकी जहाँ आप लोगों को बोलना चाहिए वहाँ आप लोग बोलते हो नहीं। आजकल इतनी चीज़ें हो रही है उत्तराखंड में, जहाँ पे लोग डोनेट कर रहे हैं, उनकी वीडियो शेयर करो। अगर खुद कर सकते हो गूगल पे वगैरह कुछ कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो वो करो। लेकिन आप कई लोग बोल रहे हैं, कहते हैं कि यूट्यूबर कहाँ चले गए। मतलब अब हर चीज़ ये नहीं है कि अब तुम किसी को दान करो, किसी को कुछ करो, ये चीज़ हम यूट्यूब पे दिखा दें अभी कि हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जिससे जितना होगा, चाहे मेरे से 1000 रुपये होगा, चाहे मेरे से 2000 होंगे, चाहे मेरे से 500 ही रुपये क्यों ना होंगे, मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ। और कहीं लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो बोलते हैं कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आपको पता है कि हर किसी को अपनी फैमिली के कंडीशन के हिसाब से देना पड़ता है। कुछ भी हो, चाहे तुम किसी को तुम 100 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन वो तुम्हारा लग गया है तो तुम्हारा अच्छे काम में लग गया, तुम इतना सोच के दे दो बस, है ना। तो बहुत लोगों को ऐसा हो गया। लेकिन वही चीज़ है कि बार बार तुम कैमरे पे दिखा के शो ऑफ करोगे, वो तो फिर बेकार चीज़ होगी ना, कि हाँ तुम कैमरे पे बता रहे हो कि हम इसको पैसे भेज रहे हैं, उसको पैसे भेजिए कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को ऐसा देखना भी होगा कि हाँ जब ज़्यादा ही ऐसा हो जाएगा कि तुमने किसको दिया क्या दिया, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की हुई, इस बात को काफ़ी लोग जानते, चाहे मैंने उनको 1000 रुपये दे के हेल्प की है।
पर की है मैंने सबकी। अपना एक हाथ मैंने आगे बढ़ाया है, चाहे मैंने 1000 रुपये का ही क्यों ना बढ़ाया है, मैं इतने में बहुत खुश हूँ। अब क्या होता है कि अब तुम एक ही इंसान की तुम मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कितने सारे मैसेज आते हैं। अब मेरे पास, जैसे मैं नॉर्मल बता रही हूँ, अगर मैंने किसी के सपोर्ट में वीडियो बना दी ना, मेरे पे इतने मैसेज आ जाते हैं कि हमारे भी हेल्प करो। अब जैसे कल परसों मुझे किसी का मैसेज आया था कि हमें 1 लाख की ज़रूरत है। अब 1 लाख तो पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं कि मैं किसी को 1 लाख रुपये दे दूँ, है ना, नॉर्मल सी बात है ये। तो मैंने इतना बोला उनको भी, मैंने कहा जितना मेरे से हो पाएगा मैं कर दूंगी, लेकिन 1 लाख तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया उसके बाद। तो ऐसा हो जाता है, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो प्रेगनेंसी को लेकर मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग मुझे इतना बोलते हैं ना, उल्टा फुल्टा जो भी बोलते हैं, एक बार प्लीज़ मुझसे सामने आके मिलो। और आपको उसके बाद अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ, सामने आके मिलने के बाद लगेगा आपको कि हाँ मैं गलत हूँ, तो मैं मान जाऊंगी मैं गलत हूँ। तब तक बस ऐसे कपड़ों को लेके मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, फिर पता क्या लगता है दिमाग में क्या घूमता है कि अब इनके पास कुछ बोलने को नहीं है। जब कुछ बोलने को नहीं है तब ये कपड़ों पे आ जाएंगे। फिर वही बता रही हूँ मैं आपको कि इससे मेरी सोच का पता नहीं चलता, आपकी सोच का पता चलता है। और कहीं उस टाइम पे जब मैंने कमेंट का रिप्लाई किया था ना किसी का, पहले तो बोलते हैं लोग कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए ऐसे। जब मैंने किया था तो किसी ने बोला कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि हमारी सोच खराब है, तो इसका मतलब हम अपनी बहू बेटियों को क्लब वगैरह भेज दें, ये कर दें। तो एक बार बताओ, क्लब में जरूर, अभी हम बीच में घूमने गए थे, हम मेरी फ्रेंड का क्लब था, जरूरी है वहाँ बेकार लड़कियां ही जाती हैं? कहाँ पे लिखा है ऐसा? मैंने कभी ऐसे भी नहीं बोला कि मैंने लिमिट से छोटे कपड़े भी नहीं पहने, कभी नहीं। जितना ये है कि अभी हर एक ही मौका मिला है जिंदगी में, अच्छे से जियो, खुल के जियो, एटलीस्ट अपनी ख्वाहिश तो पूरी करो। और मैं बहुत खुशकिस्मत उस चीज़ को लेके कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी कर सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ कि तारा तू ऐसे कैसे कर रही है। सबका सपोर्ट है मेरे साथ, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और रही जहाँ तक कि बोलते हैं मुझे कि इसने अपने सास ससुर को घर पे छोड़ रखा है, ये छोड़ रखा है, खुद यहाँ आ रखी है। भगवान की कृपा से मुझे सास ससुर भी ऐसे मिले हैं कि उनको बहुत प्राउड है मेरे पे, मेरे सास ससुर से लेके। और जहाँ पे मेरी परवरिश पे सवाल उठाया जा रहा, मेरी परवरिश पे भी सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना लायक बना दिया कि मैं घर संभालने से लेके और पैसे कमाने तक की पूरी हिम्मत रखती हूँ, पूरी। और जितना भी अभी तक जितना भी हुआ है भगवान की कृपा से बहुत है, इतना भी खा पाऊँगी अच्छे से तो बहुत है। बस इतना ही बोलना है फिलहाल। और मुझे पता है कई लोगों को तो अभी ये भी लेक्चर लगेगा, नौटंकी लगेगा, लेकिन क्या होता है कि हम लोगों के अंदर भी दिल है, हम लोगों को भी बातें बुरी लगती हैं। कई बार हम लोग बोल नहीं पाते क्योंकि कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अब कंडीशन ठीक हो गई थी। अब मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे 4 महीने से पीरियड्स हुए थे, अब ठीक हो गया। तो अब मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को आपके सामने बात रख देनी चाहिए। जब तक मुझे खुद कंफर्म नहीं है तो तब तक मैं आपके साथों बात शेयर नहीं कर सकती हूँ ना। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। अब खाना खाते हैं, लव यू। खिचड़ी बना रखी मैंने, खिचड़ी खानी है। तो तब तक चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और कल से आज हो गया ये जो ब्लॉग बनाना था, ये मेरे को अपनी बातें क्लियर करनी थी। कल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले, क्योंकि कल से फिर आपको बहुत सारे लोग ब्लॉग में दिखने वाले हैं। मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, कौन कब आ रहा है मैं कल वाले ब्लॉग में बताती हूँ। बाय, लव यू।